नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इफ्तिकार चौधरी, आप लोग वही टिड्डी बिरयानी खाकर आए हो आज, इसलिए मुंह बनाकर बैठे हो इधर मेरे प्रोग्राम पर। क्या सोचा था? हाँ, 500 रुपए के भाड़े के जितने आपको मिलते हैं कुछ कर म्यूजिक। रिजवान नसीर, मेरी बात सुनो। अब बेटा जी, एक बात मैं कह दूं उसके बाद देखिए, आप पाकिस्तानी हो, यह आपका दुर्भाग्य है। आप पाकिस्तानी पैदा हुए, पाकिस्तानी मरोगे। अब टाइम पे मरो, मरने की जल्दी क्या है? 1971 में कैसे तुम लोगों को मारा, तुमको याद है ना? जो फौजी हैं पीछे ले जाएंगे। ये चीन के एम्बेसडर का स्टेटमेंट है कि भाई हम हिंदुस्तान से जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। लेकिन ये जो गुज्जर चौधरी के अपना नाम बता रहा है पाकिस्तानी, ये अपने अब्बू पाकिस्तान के कंधे पे बैठ के छोटे बच्चे की तरह, जैसे मेले में जाते हैं ना बच्चे बाप के कंधे पे बैठ के, अभी उछल रहा है अपने बाप के कंधे पे बैठ। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? इनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। ये इफ्तिकार चौधरी गुजर, ये ऐसा आदमी है जिसका नाम किराए का ले रखा है। अरे असली गुजर यहाँ पे रहते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, पता लगेगा तो वहीं पे ठोकेंगे तुम्हें। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। डिबेट पे आए। एक मिनट बात यह है गौरव कि इनकी मानसिक संतुलन तब खराब हुई। के स्पोक्सपर्सन है, आपने खुद देखा जनरल साहब, इसलिए मैंने अब तक आपको डिबेट पे बुलाया नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी औकात नहीं है कि आपके साथ डिबेट करे। मैं माता चोर हूं जो इसमें आया। बंटवारे के समय तुम्हें 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब तुम्हारे सिर पर छत आई थी। हमने 65 करोड़ रुपए तुम्हें दिए थे। महात्मा गांधी का नाम ले रहा है, वही आदमी अपने मुंह से महात्मा गांधी का नाम ले रहा है अर्नब, जो आदमी रियाज नायकू को रियाज भाई बोलता है। ये आदमी है और कह रहा है कि भैया क्योंकि आपने इंटरनेट नहीं दिया इसलिए वहां पे लोग पत्थर फेंक रहे हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों पत्थर फेंक रहे हैं। इसलिए पत्थर फेंक रहे हैं क्योंकि फौज उनकी छातियों पे गोली नहीं ठोक रही। जिस दिन इंडियन आर्मी ने 4 को गिरा दिया, दुम दबक के घर में बैठ जाएंगे। क्या बकवास कर रहे हो मेरे सामने? माजिद हैदरी झूठ क्यों बोल? पहली चीज सुनिए फकीर सुनिए, गफारी साहब, फकीर जो है वो बादशाहों की मदद नहीं करते। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो सर मदद कर रहे हैं ना, आपको तो खुशामदीद कहना चाहिए था, शुक्रिया अदा करें। गफारी साहब अपने लोगों की तो मदद कर लो। देखिए गफारी साहब सुनिए, खुशामदीद और शुक्रिया की कोई बात नहीं है। सुनिए गफारी साहब, ऐसा है कि सपोला बड़ा होके सांप ही बनता है, वो खरगोश नहीं बनता। गफारी साहब, ऐसा है कि सपोला बड़ा होके सांप ही बनता है, वो खरगोश नहीं बनता। पता विवेक क्या चक्कर है? इमरान खान लेता है कोकेन, वो लेता है शाम के 7 बजे। इस बार उसने जल्दी ले ली, उसने 11 बजे ट्वीट कर दिया, तो पूरे पाकिस्तान में हल्ला हो गया कि हमारे पास यही चीज। अरे सर सुनिए, ये आपका प्रधानमंत्री ड्रग एडिक्ट है। सुनिए मेरी बात, आपका प्रधानमंत्री गवारी साहब ड्रग एडिक्ट है, कोकेन लेता है, सब जानते हैं। और सुनिए, उसकी वाइफ ने, रेहान खान ने, उसकी खुद की बीवी ने कहा है वो ड्रग एडिक्ट है, उसने किताब में लिखा है। लोग मजाक उड़ाते थे, हंसते थे लोग, शर्म आती थी।
नहीं। जिसके पास खुद का जहाज नहीं है, जो किराए के जहाज में जाता है, कभी किसी से भीख मांगता है, कभी किसी से भीख मांगता है, दुनिया भर में भीख मांगता है, वो भिखारी और उस भिखारी की फौज इंडियन टीवी चैनल पे आके ये बोल रही है कि हमने अमेरिका की मदद करी। शाबाश। अरे तुम मदद किसी की मत करो, सिर्फ भीख मांगना बंद कर दो, और हमसे तो बिल्कुल मत मांगो। गजब बेइज्जती है। हमारी इकोनॉमी खराब हो गई है और यहाँ पे ये फौज की रैके लेके बैठे हुए हैं और ऐसे ये मार्क्स की बात करेंगे, ये लेबर की बात करेंगे, इकोनॉमी की बात करेंगे अर्नब, लेकिन ये रियाज नाइकू को रियाज भाई जरूर बोलेंगे। एक चीज कहना चाहता हूं, अपॉइंटमेंट लेटर चाहे पाकिस्तान ने दिया और रियाज नाइकू को टर्मिनेशन लेटर इंडियन आर्मी ने दिया है और देती रहेगी टर्मिनेशन लेटर इंडियन आर्मी। आप ले आइए, आप बात करिए जिसकी बात करनी है। सच्चाई यही है, जो देश के खिलाफ हथियार उठाएगा वो ठोक दिया जाएगा। एक मिनट कर्नल साहब, ये सब ये जो आप जितने भी अरबिक, ये जो अरबी नाम है ना, ये फ्रॉड आपके, ये अल खालिद और ये जो आपके अफगानी नाम है, गौरी गजनवी, प्लीज डोंट से दिस। We know the truth. We know the truth. These are all Chinese missiles. आप चाइनीज मिसाइल को हरा पेंट करके उसके ऊपर गौरी लिख देते हैं। You think that we'll be impressed? I'm sorry, nobody's impressed. Hey, y'all, come look at this. Question today. Fool, a bloody fool. There is. A normal fool would not get fooled by what you are saying. Okay, now stop going on. Try and expand your vocabulary beyond the word fool, and I will come back to you. And it's a serious question. And it's a popular choice question. Can you please tell us how you do this? We are amazed in India. With one side you get slapped on one cheek, and with the other side you put out your hand asking them for more money. They have given you $67 billion in money, and they slap you every time. You keep saying we won't take money from you because you slap us, and then you get slapped again and you go back and ask for some more money. You see, in 2016 they slapped you, they killed your people, they carried out the drone attacks, right? You kept complaining and you said, now we won't take money. But again you went, in 2016, again you went with your begging bowl and you took $550 million in military aid, right? पर ए उमर, जब सुबह उठकर तुम्हें तिरंगे को सलाम करना होगा, अभी तो दौलत बेग जब सुबह उठकर तुम्हें तिरंगे को सलाम करना होगा तब तुम सुधरोगे। ए उमर चुप। तीसरी बात, जब सुबह उठते तुम्हारे गाल पर हर दिन 2 तमाचे पड़ेंगे, हर दिन तुम्हारे गाल पर 2 तमाचे, हिंदुस्तानी तमाचे पड़ेंगे, तब तुम सुधरोगे। अपनी लद्दाख ये धमकी दी जा रही है। मुंबई में आओगे तो देख लेंगे। क्या देखोगे संजय राउत? मुंबई में रहता हूं, मुंबई में घुसकर मुंबई पुलिस से सवाल उठाता हूं। क्या कर लोगे संजय राउत? कौन हो तुम? ऐ संजय राउत, मुंबई तुम्हारी है? मुंबई तुम्हारी है संजय राउत? मुंबई मेरी कर्मभूमि है, मुंबई मेरी भी है। सुन लो संजय राउत। कंट्रोल उदय। क्यों लगाया आपने चीन का ताला? हिम्मत है तो मुंह खोलो, मुंह खोलो। अब मुंह खोलो और बताओ कि डोकलाम विवाद के समय राहुल गांधी चीन के साथ चुपके मुलाकात क्यों करता था, पूछता है भारत।
आप और मुंह खोलो और बताओ। सवाल है मेरा, 2008 के समय राहुल गांधी कौन सी सीक्रेट डील की थी? किस सीक्रेट डील की थी राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने जिनपिंग के साथ? बताओ, पूछता है भारत। Why are you running? Why are you running? रुको जरा, सब्र करो। पर चल रही है सरकार। आप मेरे सवाल का जवाब दें। झूठ बोलने का आप औरतों की चिंता कर रहे हैं, आप उनके हितैषी हैं। करोड़ लोगों को बेवकूफ बना रखा है आपको उनकी सरकार चिंता ने। है, सच बोलिए, उनकी चिंता है आपको? हाँ, चिंता है। मौलाना रशीदी, मौलाना रशीदी, प्लीज लिसन टू मी, मौलाना रशीदी, माय क्वेश्चन इज टू यू। मेरी बात सुनिए आप, आप कंफ्यूज व्यक्ति हैं, आप सोच नहीं पा रहे, आपको कुछ कहना आप समझ नहीं पा रहे, आपको कुछ पूछ रहा हूं मैं आज। आप यू लिसन टू मी मौलाना रशीदी, प्लीज, एवरीवन ऑन द स्क्रीन। मौलाना रशीदी, आप खुलकर बोलिए ना, आप खुलकर बोलिए कि इस देश में हम शरिया चाहते हैं। खुलकर बोल रहा हूं। बोलिए, इस देश में हम शरिया चाहते हैं। बोलिए, हम देश में शरिया चाहते हैं, एक सेक्युलर देश में। जोर से काय कुछ चिल्ला रहा है? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है।